नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव के बहाने आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की जो लड़ाई छिड़ी, उसमें अब नई एंट्री अक्षय कुमार की हुई है। जी हाँ, एक्टर अक्षय कुमार की। इसके पहले बाबा रामदेव ने आमिर कुमार का भी एक पुराना इंटरव्यू ट्वीट किया था, जिसमें इन मेडिकल फ्रेटर्निटी को माफिया बताया गया था और कहा था कि आमिर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते। लेकिन जो अक्षय कुमार की एंट्री हुई है और जो बाबा ने उनके 2 वीडियो ट्वीट किए हैं, उसमें अक्षय कुमार एक आयुर्वेद सेंटर का अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं पिछले 25 साल से जो है आयुर्वेद को फॉलो करता हूं और जिस सेंटर में अभी मैं गया था वहां पे मैं इकलौता जो है देसी था, बाकी सभी विदेशी थे। उसको ट्वीट करते हुए बाबा ने लिखा है कि अपनी बॉडी का खुद ब्रांड एम्बेसडर बनिए और सिंपल अपने लाइफ बिताइए। देखिए, जो भारतीय पैथी में जो दम है, जो ताकत है, वो किसी केमिकल इंजेक्शन में नहीं और विदेशी पैथी में नहीं। दरअसल अक्षय कुमार को उन्होंने आयुर्वेद के सपोर्ट में ढाल बना करके पेश किया है। आयुर्वेद की महत्ता और उसकी गहराई को लेकर के कोई विवाद नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आयुर्वेद जो है बीमारियों का जड़ से इलाज करता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज जो आयुर्वेद में है वो और कहीं नहीं है। अक्षय कुमार उसी अनुभव को शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस महामारी की पहले सुन लीजिए कि अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं। उन चीज़ों में कुछ मिलावट कर देते हैं, लेड या आर्सेनिक जैसी चीज़ें मिला देते हैं। लेकिन अगर आप सही ऑथेंटिक जगह जाओ तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट में एक फुल फ्लेज मिनिस्ट्री है आयुष नाम से, जो अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इनकरेज करती है। मैं कहीं पढ़ा भी था कुछ महीने पहले कि गवर्नमेंट ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अगर आप रजिस्टर्ड आयुर्वेद सेंटर में इलाज करवाते हो तो आपको बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेंगे जैसे कि कोई और हॉस्पिटल में मिलता है। और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है, बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में, ढेर सारा पैसा खर्च कर देंगे। आपको पता है जिस आयुर्वेदिक आश्रम में मैं अभी कुछ दिन बिता के आया हूँ, वहां मैं अकेला हिंदुस्तानी था, बाकी सब अंग्रेज थे। यार वो हमारे देश में आके ठीक हो सकते हैं और हम नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और बाय गॉड, अब भगवान के लिए ये मत सोच बैठना कि मैं ये सब किसी आयुर्वेदा कंपनी या सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बन के बोल रहा हूँ। ये बातें मैं अपने खुद के बॉडी का ब्रांड एम्बेसडर बन के कह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज से विनती करता हूँ कि आप सब भी अपने बॉडी के ब्रांड एम्बेसडर खुद बने। सिंपल और हेल्दी लाइफ जीना सीख लें और दिखा देते हैं इस दुनिया को कि हमारे आयुर्वेदा और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शंस में नहीं है। भैया करके देखो यार, मेरी गारंटी है कि मेरी तरह हर सुबह एक स्माइल के साथ उठोगे। तो जैसा कि आपने सुना, वो पूरा अनुभव बता रहे हैं किस कैसे सेंटर में विदेशी आए थे, मैं इकलौता यहाँ से था, चिराग तले अंधेरा का उदाहरण दे रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का कैसे इलाज होता है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय अलग बना रखा है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। अब लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बाबा जो है 21 तारीख से शुरू हुए और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो है वीडियो जारी करके ये बोला कि एलोपैथी स्टूपिड है। फिर जो है डॉक्टरों का टर करके मजाक उड़ाया। फिर 25 सवालों की बौछार कर दी। फिर जो है उन्होंने कहा कि उनका बाप भी हमें नहीं गिरफ्तार करा सकता। और अब जो है आमिर खान का पहले वीडियो ट्वीट किया और अक्षय कुमार को लेकर के आए हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स और कई अखबारों को इंटरव्यू दिया। अभी भी कई चैनलों पे उनका इंटरव्यू चल रहा है।
इसके पीछे क्या मकसद है? क्या बाबा ये सोच रहे हैं कि आयुर्वेद को बढ़ाने का यही सही मौका है, या जानबूझ करके विवाद को तूल दिया जा रहा है? बाबा ने जिस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में क्या गारंटी है, और मैं आयुर्वेद को और योगा को फॉलो करता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, उसका क्या मतलब है? यानी कि दूसरे जब इस बात को बोलते हैं वैक्सीन के साख को लेकर के, उसके असर को लेकर के, तब तो सरकार जो है और बीजेपी हमलावर हो जाती है। बाबा पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बस यही वो सवाल है जहाँ पे कि आदमी आकर के सोचने को मजबूर हो जाता है कि बाबा का मकसद क्या है, बाबा बाबा के सिर पे और पीठ पे किसका हाथ है जो इतना वो उछल रहे हैं। ऐसे मौके पे क्यों इसको तूल दिया जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या इसके पीछे जानबूझ करके ये सब कुछ किया जा रहा है? लोगों का आक्रोश निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अस्पतालों, डॉक्टरों ने जिस तरीके से इलाज में लोगों को लूटा है, सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत लोगों की सेवा की है, लेकिन अधिकांश के बारे में जो राय लोगों की बन रही है कि लूटा है बाकायदे इलाज के नाम पे, उस भड़ास को, उस आक्रोश को निकालने की कोशिश हो रही है, या आयुर्वेद को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है, पीछे असल में कोई और है इसके? इस पे जो है आप भी गौर कीजिएगा, हम भी गौर कर रहे हैं कि आखिरकार बाबा का मकसद क्या है, क्यों बाबा इस पूरे विवाद को वो खींचे जा रहे हैं एक के बाद एक। और आईएमए अब कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और फिर जो है थाने का चक्कर लगा चुका है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बस डॉक्टर हर्षवर्धन के कहने पे पहला जो स्टूपिड वाला बयान दिया था उसको उन्होंने वापस लिया था, लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव रुके नहीं, थमे नहीं। इसीलिए डाउट हो रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक